और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल हादसे से जुड़ी हुई यति एयरलाइंस की सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। 16 जनवरी की सभी उड़ानें इस समय रद्द की गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 16 तारीख को जो उड़ने वाली थी उड़ानें, उनको रद्द कर दिया गया। हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यति एयरलाइंस का विमान ही हादसे का शिकार हुआ था। और विवेक, पहले एयरलाइंस अगर नेपाल के देखे जाए तो कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं। साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। बड़ी बात ये 10 सेकंड थे लैंड होने में और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। बिल्कुल मृदुल, और 10 सेकंड में अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता है। एयरलाइंस की जो यति एयरलाइंस है उसकी सारी उड़ानें इसलिए रोकी गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इंस्पेक्शन होगा और सभी विमानों का जो डोमेस्टिक स्तर पर काम करती हैं उनका इंस्पेक्शन जरूरी है, क्योंकि लगातार होते हादसों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों बार बार नेपाल में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लिहाजा इंस्पेक्शन किया जाएगा कि विमानों की स्थिति क्या है। हालांकि आज एक बात जो सामने आई है, जो एविएशन एक्सपर्ट है उन्होंने कहा था कि इस विमान के जो फेरे थे बहुत जल्दी लगवाए जा रहे थे। 15 मिनट का गैप था। क्या वो 15 मिनट सफिशिएंट थे किसी भी विमान के टेक ऑफ से पहले जो इंस्पेक्शन होता है उसके लिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा नेपाल सरकार अब तमाम एयरलाइंस कंपनियों को लेकर एक हो सकता है कि भविष्य में चूंकि जांच जब आगे बढ़ेगी तो इसको लेकर निर्देश सामने आ सकते हैं कि जो इंस्पेक्शन है, जो जांच पड़ताल है, विमानों के रखरखाव की जो जिम्मेदारी है, जो मॉनिटरिंग जो कोई संस्था करती है, उसको लेकर भी कोई निर्देश जारी हो सके। क्योंकि ये हादसे सिर्फ हादसे भर नहीं है, कई परिवारों की खुशियां छिन जाती हैं। 68 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 2 लोगों के शव हो सकता है उनको या तो जिंदा बचाया जाए, क्योंकि घटना बहुत ज्यादा भयावह है। उनके जिंदा रहने की संभावना बेहद कम है, लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो भी जिंदा निकले। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए ये चुनौती है कि इन हादसों को रोका जाए। और बिल्कुल, एविएशन इंडस्ट्री में किस तरह के एयरक्राफ्ट यूज हो रहे हैं, विवेक आपने जो पॉइंट किया है उस पर ध्यान देना सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हादसे लगातार होते रहे। आप हमारे साथ बने रहेगा, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन एक बार जरा दर्शकों को समझा दें कि कितने हादसे पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। देखिए, साल 2022 में 22 मौतें हो चुकी हैं। नेपाल में कब विमान हादसे हुए हैं। विमान तारा एयर, इस विमान में 8 महीने पहले भी हादसा हुआ था। 2018 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 51 मौतें यूएस बांग्ला एयरलाइंस थी जो कि हादसे का शिकार हो गई। 2016 के आंकड़े 23 मौतें हुई हैं। नेपाल एयरलाइंस का वो एयरक्राफ्ट था जो हादसे का शिकार हुआ। उसके अलावा 2014 के आंकड़े 18 मौत। देखिए, हर साल दर साल हादसे बढ़ रहे हो रहे। 2012 में 19 मौतें हुई हैं। सीता एयर का ये एयरक्राफ्ट था और ये सब कुछ नेपाल एयरलाइंस के ये जो पूरे एयरक्राफ्ट हैं वो बार इस तरह का हादसे का शिकार होते हैं। 2012 में 19 मौतें हुई हैं। तो ये स्थिति रही है। अब तक जितने तरह के हादसे हुए बता रहे हैं कि पहले से ही एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, उसका रखरखाव या जो एयरक्राफ्ट लेते हैं नेपाल सरकार की तरफ से लिए जाते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिखा बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। नेपाल में विमान हादसा बहुत दुखद है। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में विमान हादसा बहुत दुखद। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और मेरी संवेदनाएं समस्त परिजनों के साथ है। और इस समय में हमारे सभी यात्रियों को, परिजनों को, जितने भी हमारे सफल रूप से निकल पाएं, और सभी को मेरी बहुत दिल की गहराइयों से बहुत संवेदनाएं।